कि इस बार हम एक नया कार्यक्रम शुरू करें जिसे कहे बीजेवाईएम डायलॉग। और ये डायलॉग क्या है कि मैं अभी हम सब भाषण करेंगे, लेकिन आपको भी माइक जाएगा, आप भी मुझे सवाल पूछिए, दस्ती साहब पूछिए, शबनम आपा को पूछिए कि पूछिए हम क्या करें, कैसे एक साथ चले। जैसे शबनम आपा ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने हाथ दिया, हम भी पीछे लगा के खड़े, हमने भी हाथ से हाथ जुड़ा के आगे भारत को ले जाना चाहिए। यही तो ताकत है। ट्रिपल तलाक ये विषय सालों से मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे एक मुस्लिम सत्यशोधक मंडल था, 1970 में बना हुआ था, हमें दलवाई जी ने, उनका तो देहांत हुआ 77 में, उनकी बेटी फिर उसको आगे लेके चली और जब वो 87 साल की थी उनका भी देहांत हुआ। तो महाराष्ट्र में 1970 से ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम सत्यशोधक मंडल काम करता आ रहा है। कभी तो किसी को पता भी नहीं होगा विषय, आप मानो तो 1986 या 88 का विषय होगा। उसके पहले से महाराष्ट्र के छोटे छोटे गाँव में मेरी बहनें, जब उनको तलाक 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 बोला जाता था तो छोटे छोटे कोर्ट बना के घर में सेटलमेंट कराने का ये सत्यशोधक मंडल काम करता था। अच्छा, ये दलवाई जी पूरे समाजवादी विचार के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं उनको मानती हूँ, आज उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्हीं लोगों ने इतने सालों से काम किया, इसलिए आज हमारा मुंह खुला और हम ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा और दिल से कहा कि मेरी बहनें, अभी किसी ने टॉयलेट का विषय निकाला, इसका निकाला, टॉयलेट तो हिंदू को भी लगता है और मुसलमान को लगता है, खाना तो पेट में सबके जाता है और टॉयलेट तो सबको लगती है। तो जब प्रधानमंत्री कह रहे थे लाल किले से कि मेरी बहनें खुले में शौच न करें, तो क्या हिंदू बहनों के लिए कह रहे थे और पारसी बहनों के लिए कह रहे थे, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए नहीं कह रहे थे? बिल्कुल कह रहे थे। ये हर एक बहन के लिए कह रहे थे कि जो बहन अपनी इज्जत बचा के रात को शौच के लिए खुले में जाती थी, आज वो बहन खुश है कि नहीं? इन सालों से वो काम हो रहा है। उन्होंने वही कहा कि मेरी बहन, निकाह होता है तो कितनी मजा आती है, निकाह के लिए इतने बड़े, मैं इतनी निकाहों में मेरे दोस्तों के गए हूँ जहाँ पे दोनों जगह पूछा जाता है कबूल 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 कबूल। तलाक में भी नहीं पूछा जाता, तलाक 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 दोनों जगहों से। हिंदू धर्म में ये भी होता था पहले कि जब पति का देहांत होता तो महिला उसके साथ चिता पे जल जाती थी, सती होती है, लेकिन आज वो नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है, समाज वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक समाज में हर वक्त संशोधन नहीं होगा, हर वक्त वो विचार नहीं शुरू होंगे कि चलो ये समाज 500 साल के विचार लेके चल रहा है, लेकिन अभी जमाना बदल गया है, हम उसको कैसे मॉडर्नाइज करें, वेस्टर्नाइज नहीं, मॉडर्नाइज। लेकिन हमें इस रास्ते पे चलते रहना पड़ेगा, चले वेती चले वेती चले वेती। हमें रुकना नहीं है, हमें बहुत कुछ चीजों के लिए लड़ना है, हक के लिए लड़ना है। मैं आप बहनों से यही कहना चाहती हूँ, ये कार्यक्रम दिल्ली और पूरे देश भर में आने वाले हफ्ते में छोटे छोटे जगहों पे होगा। जो महिलाएं पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, और मैं इन सबको देख के बहुत खुश हूँ कि आपने हमारा एक नया छोटी पहल जिस रूप से हमने आगे बढ़ाई, उसको आपने समर्थन दिया। और आप सबको भी पैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है जिसमें हमने सीखा है सर्वधर्म समभाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसी विचारों को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उनका तो खुद का परिवार नहीं, ना बच्चे, ना बीवी, ना कुछ, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मेरा हर एक बैठी हुई बहन, मेरा बच्चा आगे बढ़े। वो जब देश के लिए, न्यू इंडिया के लिए इतना बड़ा सपना देख रहे, तो हम क्यों रुके हैं भाई? हम भी आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 हो, लेकिन वो नंबर 1 तभी होगा कि यहाँ पे बैठा हुआ एक एक नंबर का आदमी अपने आप पे ये सोचेगा कि प्रधानमंत्री का सपना नंबर 1 होने का है, तो मुझे भी नंबर 1 होने पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। और आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने इतना समर्थन दिया, प्यार दिया, लेकिन ये एक शुरुआत है, एक शुरुआत का अंत बहुत अच्छा हो, इसलिए हम चलते रहे, साथ में चलते रहे। और धर्म, जाति, पाति ये परिवार से ज्यादा नहीं होती, देश से ज्यादा नहीं होती, और इंसानियत से ज्यादा नहीं होती। इस इंसान